बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा जो टॉपिक है वो पेयर ऑफ वर्ड्स है। तो फर्स्ट सेक्शन CSS पास्ट पेपर्स पेयर ऑफ वर्ड्स पे आएंगे, जो कि मैंने कुछ 2001 से 2018 तक जो है लिए हैं। सारे के सारे CSS के पास्ट पेपर्स से लिए गए हैं। आपने इस चीज़ पे पूरा इत्मीनान रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड पे, वो है ब्रूच। यह आया था 2001 में। ब्रूच, अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विद अ पिन एट द बैक दैट इज फास्टेन टू अ वुमन्स क्लोथ्स। तमगा इसको कहते हैं बिल्ला, जो लड़कियां या औरतें अक्सर अपने कपड़ों में लगाती हैं। पीछे से पिन होता है, ठीक है। ये लगा हुआ है, औरतों के कपड़ों में लगने वाला बिल्ला, ठीक है। शी वोर अ स्मॉल सिल्वर ब्रूच, ठीक है। अब आते हैं इसका जो दूसरा है, ब्रॉड, वेरी वाइड, बेहद कुशादा। वी वॉक डाउन अ ब्रॉड एवेन्यू लाइंड विद ट्रीज। फिर अगला जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है कोलिजन और कोल्यूजन। कोलिजन कहते हैं टक्कर को, हादसे में जो टक्कर होते, दो ऑब्जेक्ट हों, एक दूसरे के साथ उनका टकराव हो जाए। और कोल्यूजन कहते हैं मिली भगत को या फिर इत्तेहाद करके कोई साजिश वगैरह घड़ना। कोलिजन की जो मैंने मीनिंग इंग्लिश में लिखी है वो है एन एक्सीडेंट दैट हैपन्स व्हेन टू व्हीकल्स हिट ईच अदर। ये लिखा है टक्कर। देयर हैज़ बिन अ कोलिजन ऑन द साउथ बाउंड स्ट्रेच ऑफ द मोटरवे। फिर आते हैं कोलिजन पे, एन एग्रीमेंट बिटवीन पीपल टू एक्ट टुगेदर सीक्रेटली और इलीगली इन ऑर्डर टू डिसीव और चीट समवन। मिली भगत करके किसी को धोखा देना, किसी के खिलाफ साजिश करना, इसी तरह से इसका सेंस होगा, जो कि गैर कानूनी भी हो और ये जो है सीक्रेटली भी हो सकता है। इट इज़ थॉट दैट दे वर्कड इन कोल्यूजन विद द टेररिस्ट नेटवर्क। टेररिस्ट नेटवर्क के साथ क्या कर रहे हैं? कोल्यूजन करके साथ जो है मिलके काम कर रहे हैं। नंबर तीसरे पेयर ऑफ वर्ड पे आते हैं फैन, FAIN, फैन, ठीक है। विलिंगली और हैप्पीली, खुशी से या करने के लिए, खुशी, कोई भी काम बंदा जो खुशी से करने के लिए राज़ी हो जाए से फैन कहते हैं। आई वुड फैन फॉरगेट व्हाट आई हैड डन। उसके बाद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन से आएगा फैन, लेकिन FEIGN से आएगा ये। टू pretend that you have a particular feeling or that you are ill or tired etc. ढोंग करना, ठीक है। फैन का मतलब ढोंग करना भी होता है। यू नो हाउ एवरी वन फैन सरप्राइज व्हेन यू टेल देम हाउ ओल्ड यू आर। उसके बाद आते हैं हम अपने चौथे पेयर ऑफ वर्ड पे, होर्ड, HOARD, टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ समथिंग एंड कीप इट इन अ सेफ ऑफन सीक्रेट प्लेस। जमा करना या फिर महफूज कर लेना। ड्यूरिंग द सीज पीपल बिगिन होर्डिंग फूड एंड सप्लाईज। लोगों ने क्या किया? फूड एंड सप्लाईज को जो है महफूज कर लिया, छुपा लिया, जमा भी किया। ये अक्सर पुराने वक्त में हुआ करता था, जब किलों पे हमले हुआ करते, तो किले के अंदर लोग जो है चीज़ों को जो है और सप्लाईज को जो है ना रिज़र्व कर लेते थे। होर्ड, उसके बाद आएगा, होर्ड के बाद आएगा वो ऊपर जो होर्ड था HOARD था, नीचे है HORDE, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बड़े अंग या बड़े तादाद में जो ग्रुप बनते हैं उनकी बात हो रही है, मजमुआ वगैरह। हॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन बाइक्स मेड क्रॉसिंग द रोड डिफ़िकल्ट, ठीक है। झुंड भी कहते हैं इनको। उसके बाद आएंगे इल्यूजन पे और डिल्यूजन पे, ठीक है। इन आइडिया और बिलीव विच इज़ नॉट ट्रू, ऐसा कोई ख्याल या फिर अकीदा जो कि सच ना हो। फरेब, फरेब मीनिंग आप इसकी लगा दें, ठीक है। He had no illusions, he had no illusions about his talents as a singer। भरम भी इसकी मीनिंग निकलेगी, ठीक है। फिर आएंगे डिल्यूजन पे, फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ और योर सिचुएशन। अपने बारे में कोई भरम होना। अब देखिए, उसमें जो है ना अपने बारे में बिलीफ नहीं कह रहा इल्यूजन में, दूसरी चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे अपने गौर देना है। यहाँ पे जो है डिल्यूजन जो है ये अपने बारे में कह रहा है कि आपका जो अपने बारे में कोई ख्याल हो या फिर कोई ऐसा मरहला हो जो आपका मरहला हो, जिसमें आप भी हों,
उसमें कोई भरम होना आपको, वो भी भरम है, ये भी भरम ही है, लेकिन ये दूसरी चीज़ों के बारे में ये अपने लिए है, ठीक है। ही इज़ अंडर द डिलीजन दैट ही विल बी प्रोमोटेड दिस ईयर। उनको भरम हो गया कि इस साल में उनकी प्रमोशन हो जाएगी। नंबर 6 पे आते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स 2001 में परसिक्यूट भी होगा और प्रोसिक्यूट भी होगा। परसिक्यूट का मतलब है टू ट्रीट समवन इन अ क्रूअल एंड अनफेयर वे, किसी के साथ नाजायज़ या फिर एक ज़ालिमाना रवैया अख्तियार करना, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस, ख़ासतर उनकी नस्ल, रिलीजन या पॉलिटिकल जो उनकी अकीदे होते हैं, पॉलिटिकल जो उनके यानी कि बिलीव्स होते हैं, उनको लेकर। ये होता है तकलीफ़ देना, जुल्म करना या फिर पीछे पड़ जाना, ये होता है persecute. Religious minorities were persecuted and massacred during the 10-year regime. 10 साल की जो हुकूमत थी उसमें मजहबी अक़लियतों के साथ क्या हुआ, उन्हें मारा भी गया और उनके साथ जुल्म भी हुआ। फिर आएंगे प्रोसिक्यूट पे। तो ऑफिशियली चेंज समवन विद द क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कानूनी कार्रवाई करना, मुकदमा करना या फिर पैरवी करना। ही वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर फ्रॉड, फ्रॉड के लिए उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हुई। स्ट्रेट अवे 7th स्पेयर पे हम आएंगे प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, ठीक है। प्रेस्क्राइब तजवीज़ करने को कहते हैं और प्रोस्क्राइब जो है ममनू चीज़ को कहते हैं या फिर मना करने वाले की हुई चीज़, खारिज की हुई चीज़, ठीक है। सबसे पहले 2001 ये कंटिन्यू है, आपने याद रखना है। प्रेस्क्राइब टू से व्हाट मेडिकल ट्रीटमेंट समवन शुड हैव, तजवीज़ करना कि कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट किसी के पास होना चाहिए। द ड्रग इज़ ऑफन प्रेस्क्राइब्ड फॉर अल्सर्स, ये अल्सर लिखा हुआ है ULCERS। प्रोस्क्राइब नॉट टू अलाउ समथिंग, ममनू मना करना, खारिज करना, ठीक है। The Athletics Federation has banned the runner from future races for using proscribed drugs. ममनुआ ड्रग्स उन्होंने ली, इसलिए एथलेटिक फेडरेशन ने क्या किया कि उनको बैन कर दिया। नंबर 8 रिस्पेक्टफुली, एहतरामन या फिर एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, इन अ वे यू वांट टू बी पोलाइट और ऑनर समवन। ही लिसन्ड रिस्पेक्टफुली, उन्होंने एहतराम के साथ सुना। फिर आएगा रेस्पेक्टिवली, रिलेटिंग और बिलोंगिंग टू ईच ऑफ द सेपरेट पीपल और थिंग्स यू हैव जस्ट मेंशन्ड, अलग-अलग करना, ठीक है। अब अगर इस पे एक सेंटेंस बनाए, इन द 200 मीटर्स बादशाह एंड परवेज केम फर्स्ट एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। बादशाह और परवेज जो थे पहली और तीसरी पोजीशन पे आए अलग-अलग, क्योंकि भागे तो वो अलग-अलग ही थे, ठीक है। फिर 9 पे आएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पेयर ऑफ वर्ड है, एक्सपेक्टेड है कि ये कभी भी आ सकता है, कि कंप्लेसेंट और कंप्लेजेंट। कंप्लेसेंट होगा सेल्फ सेटिस्फाइड, इत्मीनान बख्श। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बिकम कंप्लेसेंट अबाउट एनी ऑफ आर प्रोडक्ट्स। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लेके हम जो है इत्मीनान के साथ बैठ नहीं सकते, इत्मीनान अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसका इस्तेमाल यही होगा। कंप्लेजेंट होगा विल टू प्लीज़, अफाबली, अग्रीएबल, ऑब्लाइजिंग, खुश करने वाला, मिलनसार। जो सोशल पर्सन होते हैं ना, सोशल लोग होते हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है। कहीं भी जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं। वी कैन रियली सिट बैक एंड वॉच द सफरिंग ऑफ अ होल नेशन एंड बी सो कंप्लेसेंट। इसके साथ साथ हम लोग पहुंच गए हैं सेकंड सेक्शन पे, जो कि 2004 के CSS के पेपर्स हैं। ऑगर, टूल विद द स्क्रू पॉइंट फॉर बोरिंग इन वुड, ये लकड़ी में सुराख करने वाला एक औजार है जिसे बर्मा भी कहते हैं, सुराख करने वाला औजार। ही मेड मैनी होल्स इन द बोर्ड विद एन ऑगर। दूसरा ये है ऑगर, ये उसमें जो है GER लास्ट में आएगा, इसमें GUR आएगा। पर्टेन, सर्व एज एन ओमेन, पेशन गोई कर देना किसी चीज़ की। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन डू नॉट ऑगर वेल, ऑगर वेल, ठीक है, अच्छा इशारा नहीं मिल रहा फॉर द फ्यूचर ऑफ द पीस टॉक्स। फिर हम आएंगे नंबर 2 पे।
नंबर 2 पे वही 2001 वाला रिपीटेड है, फ़ैन खुशी से या फिर कोई भी काम खुशी से करना, और दूसरा है ढोंग करना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, आपने वीडियो फर्स्ट में जाना है मेरी वाली, और उसमें आपको पता चल जाएगा इसका इस्तेमाल क्या है, लिखा भी हुआ है। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मेरा और आपका दोनों का टाइम बचे। एमिग्रेट और इमिग्रेट, ये दूसरा, ये देखें, ये एमिग्रेट और इमिग्रेट, एमी इमी, इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस रखना है आपने। टू लीव वंस कंट्री, अपना मुल्क छोड़ना। परवेज एमिग्रेटेड टू कनाडा, परवेज ने अपना मुल्क छोड़ दिया और कनाडा चला गया। ठीक है, वतन तर्क कर दिया। इमिग्रेट टू सेटल इन एन अदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क में जाके आबाद होना, रहना। ठीक है, हर फैमिली परमानेंटली इमिग्रेटेड टू कनाडा। बहुत ही इजी इस्तेमाल है इनका, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। नंबर 4 पे इनवी और जेलसी। अब इनवी और जेलसी, एक होता है हसद, इनवी का मतलब है हसद, टू विश फॉर समथिंग दैट समवन हैज़, किसी ऐसी चीज़ के लिए हसद करना जो किसी और की हो, किसी और के पास, और हमें लगे कि यार हमारे पास भी ये होती काश। शी वॉज लुकिंग विथ इनवी एट हर फ्रेंड्स न्यू क्लॉथ्स, या न्यू ड्रेस। अब जेलिसी क्या है, वो चीज़ के लिए कि किसी और की चीज़ हो, उससे हसद हो कि हमें हमारे पास होनी चाहिए। ये जेलिसी समथिंग दैट यू वांट टू बी और लॉन्ग फॉर योर ओन, किसी के जैसा बन जाना, या फिर किसी के जैसा बनने का जो है ना, हसद होना, जलना कि काश मैं ऐसा होता, इसे इस सिचुएशन में जेलिसी यूज होगा। आई फेल्ट सिक विथ जेलिसी। तो अब हम आएंगे वही 2004 का पेपर, सीएसएस का 5वां नंबर हमारा पेयर ऑफ वर्ड है, दो हैं, अटैक और इन्वेड। ये इन्वेड है, दूसरा अटैक है, दोनों का मतलब हमला या फिर चढ़ाई करना ही होगा, लेकिन हमने समझना है कि इनका सेंस क्या होगा। इन्वेड का मतलब है टू इंटर अ कंट्री टाउन यूजिंग मिलिट्री फोर्स इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। इन्वेजन या इन्वेड का मतलब होता है कि किसी भी शहर या फिर मुल्क में जो है ना, मिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए घुस जाना और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। नीचे जुमला लिखा हुआ है, दी रायटर्स इन्वेडेड दी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब जो फसादी थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का कंट्रोल ले लिया, पहले चढ़ाई की फिर कंट्रोल ले लिया उनका। अटैक, ट्राई टू हर्ट और डिफीट यूजिंग फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी को हराना या फिर किसी को कोई नुकसान पहुंचाना। ठीक है, इसका मतलब सिंपली हमला करना होगा। A woman was attacked and robbed by a group of hooligans। ठीक है, नंबर 6 पे आएंगे, ट्राइफलिंग, अनइम्पॉर्टेंट या पैटी, या इसका हकीर कह लेंगे, कोई हल्का सा मसला हो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, इस हवाले से। आई गॉट द ट्राइफलिंग डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम माई नेबर। फिर आएंगे ट्राइवियल, नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस, गैर संजीदा कोई चीज़ हो, ज़्यादा संजीदगी उसमें जो है वो ना देनी पड़े, या उस लायक ही वो चीज़ ना हो। आई नो इट सीम्स ट्राइवियल बट आई एम वेरी मच वरीड अबाउट दी डिसअपियरेंस ऑफ माई लगेज। फिर आएंगे 7th पे, सिमुलेशन। सिमुलेशन कहते हैं नकल करने को, रेप्लिकेशन या फिर इमिटेशन। द पॉलिटिशियंस गेव द सिमुलेशन ऑफ द जनरल कंसर्न टूवर्ड्स द नीडी वंस। अब लास्ट में आएंगे डिसिमुलेशन। डिसिमुलेशन होता है एनी और एन एक्ट ऑफ हाइडिंग द रियल फीलिंग्स और इंटेंशंस विद द प्रिटेंशन, एहसास या नीयत छुपाने का अमल। ठीक है, असली बात आप किसी से छुपाते हैं ना, आपको कपटी वर्ड भी यूज़ होता है, कपट जो होती है, फरेब, कपट, या अंदर से साजिश ही हो लेकिन उस साजिश को छुपा के रखे। ठीक है, ही वॉज कैपेबल ऑफ ग्रेट डिसिमुलेशन एंड हिपोक्रेसी, बड़ा ही जो है ना मुनाफिक और डिसिमुलेशन, अपने एहसास छुपाना जानता था, वो कैपेबल था इसके लिए। 8 पे आते हैं, वेनल, करप्टिबल। वेनल ये जो होते हैं ना, मर्सेनरी टाइप होते हैं, पैसे को बड़ा पसंद करते हैं, मनी ग्रबिंग, लाइकली टू एक्सेप्ट ब्राइब्स, पैसा रगों में जिनके समाया हो, या फिर रिश्वतखोर टाइप हो, कुछ भी किसी भी हद तक पैसे तक जा सकते हो, इनको वेनल कहते हैं। दे आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन वेनल प्रैक्टिस। तो वेनल प्रैक्टिस की एक और मीनिंग भी आप दे सकते हैं इसको, कि मनी मैटर में इन्वॉल्व हो, वेल्दी मैटर में इन्वॉल्व हो। ठीक है,
तो अब हम वेनल के बाद वेनियल पे आएंगे। नॉट वेरी सीरियस एंड देयर फोर एबल टू बी फॉरगॉटन, दरगुजर या माफ़ी के लायक कोई चीज़ हो, ठीक है। द जज डिसमिस्ड द वेनियल क्राइम्स एंड फोकस्ड ऑन द थेफ्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। वेनियल क्राइम्स को उन्होंने दरगुजर कर दिया और जानवरों की चोरी के हवाले से उस पर फोकस किया, उन केसेस पे फोकस किया। इसके साथ साथ हमारा 2004 तक जो है CSS पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ख़त्म होते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाकी की वीडियो मैं फिर जल्द आपसे शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कमेंट में कोई क्वेरी हो तो आप भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गुड लक टू यू ऑल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।